तो दिल्ली में जो संजय के साथ हुआ, कुछ ऐसा ही यूपी के एटा के रहने वाले रमेश चंद्रा के साथ भी हो रहा था, जो सिस्टम की चुप्पी के आगे इतने लाचार थे कि उम्मीदें भी टूट चुकी थी। लेकिन जब आवाज जी हेल्पलाइन तक पहुंचती है तो वही चुप्पी टूटती भी है और समाधान की राह भी निकल आती है। और ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी। देखिए, बहत्तर साल की उम्र, कांपते हाथ और जीवन चलाने का एकमात्र सहारा वृद्धा पेंशन। लेकिन साल 2021 में ये सहारा भी उनसे छिन गया। वृद्धा पेंशन आनी बंद हो गई। उसके बाद शुरू हुआ वो संघर्ष जो किसी भी बुजुर्ग को अंदर तक तोड़ दे। ब्लॉक हो या तहसील, रमेश चंद्र करीब 3.5 साल तक लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। हर बार उम्मीद लेकर जाते, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आते। ना कोई सुनवाई, ना कोई समाधान। पेंशन हमारी समाज कल्याण ऑफिस इसलिए साहब आए, यहाँ पेंशन हमारी कटी 21 तक मिली है। सबसे हमारी हम भजबज के ब्लॉक में पेंशन वृद्धावस्था की। अब इस समय मेरी 70-72 साल उम्र हो जा रही है, तो हम भाग के ब्लॉक गए, तो हमने इन सबसे शिकायत की, सुनवाई आई। कमजोर शरीर, टूटी उम्मीदें और बढ़ती आर्थिक परेशानी। ऐसे हालात में जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब किसी ने रमेश चंद्र को जी हेल्पलाइन का नंबर दिया और यहीं से बदली उनकी कहानी। शिकायत मिलते ही जी हेल्पलाइन की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सीधे पहुंच गई रमेश चंद्र के घर, एटा के नगला सभा गांव में। हमारी टीम ने मौके पर जाकर पूरा मामला समझा और फिर शुरू हुई प्रशासन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश। जी हेल्पलाइन की टीम की कोशिशों से मामला एटा जिला प्रशासन तक पहुंचा। एटा के डीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग को तुरंत निर्देश दिए कि रमेश चंद्र की पेंशन की जो भी प्रोसेसिंग है उसे प्रायोरिटी से पूरा किया जाए। वर्तमान में उनका जो फॉर्म है वो केएमएस पे एक्सेप्ट हो चुका है और उनकी जो समस्या थी उसका हमने तत्काल निदान कर दिया था। सर, उनको पेंशन मिलती रहेगी? हाँ बिल्कुल, अब कोई समस्या नहीं आएगी। और हमने उनको ये भी अवगत कराया था कि वो अपने खाते को डीबीटी इनेबल करा लें, जिससे कि आगे जो सरकार से धनराशि भेजी जाए वो उनके खाते में सीधे पहुंच सके। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वो हमारे समक्ष प्रस्तुत भी हुए थे, तो वो बुजुर्ग भी थे और कोई समस्या नहीं है, वो आती रहेगी। और फिर सालों की थकान के बाद 72 साल के रमेश चंद्र के चेहरे पर पहली बार राहत दिखी। जिस पेंशन के लिए रमेश चंद्र दर भटकते रहे, वो अब फिर से शुरू होने की राह पर है। रमेश चंद्र ने जी मीडिया हेल्पलाइन का आभार जताया। जी न्यूज पर ना हुए तो हम तो उम्मीद यही कही, जी न्यूज द्वारा हमारी को बनी, हमें यही मतलब जो है हमारी सहायता करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पेंशन की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो लापरवाह सिस्टम कभी कभी तोड़ देता है और कभी कभी जी हेल्पलाइन जैसे शो की पहल से फिर जुड़ भी जाता है। हर्ष द्विवेदी, एटा, जी मीडिया।